सभी भाइयों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो भाइयों, टोबर की जो तीसरी पीढ़ी है, देखो वो कंप्लीट तरीके से आ ही गई समझो। ठीक है जी। और ये बहुत भयंकर होती है। अगर किसान ये सोचोगे कि भाई गन्ना अपना सही खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, घूम फिर कर ऐसे ही देख रहे हैं, तो भाई सावधान हो जाए। ये तीसरी वेव बहुत ख़तरनाक होती है। पहली दूसरी इतना नुकसान नहीं करती, और ना इसके बाद की जो आएगी वो भी इतना नहीं करती। ये तीसरी ही ज़्यादा नुकसान करती है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये बहुत आगे पीछे निकलती है। अभी शुरुआत हो चुकी है जून के लास्ट में, और 15 दिन बाद फिर आएगी। क्योंकि मैंने अभी सुंडी निकाल के देखी थी कुछ गन्नों में जिनमें लगी हुई थी, तो वो अभी प्यूपा फॉर्म में जाने वाली है, तो वो 15 दिन के बाद एक्टिव होंगी। ठीक है जी। तो इस बार क्या, ये हर साल ही आगे पीछे निकलती तीसरी वेव, इसीलिए अंदाज़ा नहीं लग पाता किसान भाइयों का, और वो धोखा खा जाते हैं। एक बार स्प्रे करके चूक जाते हैं, और फिर कुछ ना कुछ कमी आ ही जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है जी। तो सही बात तो यह है, ये आगे पीछे निकलती है। तो इस बार स्प्रे 2 करनी पड़ेंगी, निश्चित बात है। तो अभी इस हफ्ते में आप स्प्रे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी। और अब बात करें कि स्प्रे करनी कैसे है। देखो, एक तो स्प्रे का समय चुन करो। पहले तो समय चयन करो पहले कि दोपहर में करनी है, सुबह करनी है, शाम करनी है। देखो, दोपहर में तो होती ही नहीं है। सुबह का समय कर सकते हैं और शाम के समय कर सकते हैं। ज़्यादा बढ़िया रहता है शाम का समय। ठीक है। इसमें धूप की कोई आवश्यकता नहीं होती कि धूप लगेगी काम करेगी। इसमें तो केवल गन्ने में चढ़नी है दवाई आपकी। ठीक है। जो कॉन्टैक्ट बेस होगी वो कॉन्टैक्ट लगते ही अपना काम कर देगी। वो सिस्टमेटिक होती है, जो सिस्टमेटिक अपना सिस्टम में चढ़ेगी और काम करना चालू कर देगी। बाकी इसमें धूप की कोई आवश्यकता नहीं होती। सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, शाम के टाइम भी कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा शाम का समय रहेगा, लेकिन अगर किसी पे गन्ना ज़्यादा है तो वो शाम के समय में कवर नहीं हो पाता। ठीक है जी, ये भी बात सच्चाई है। तो भाई, दवाई कैसे लेनी है? तो दवाई आपने बात तो अपनी समझ है। देखो, कोई कैसी भी ले सकता है, कोई सी भी दवा ले सकता है। कॉन्टैक्ट बेस और सिस्टमेटिक मोड, दोनों एक्शन की दवा लेनी है। एक कॉन्टैक्ट की और सिस्टमेटिक की। आप इसमें कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अपनी अगर राय की बात करें तो भाई हम थायोलैम्डा प्लस CTPR, ठीक है, ये चीज़ लेंगे। और सही बात करें तो हम तो भाई रोकी एग्रो साइंस की टॉप शक्ति यूज करते हैं, जो 5-in-1 आती है। 5-in-1, उसमें 5 साल्ट आते हैं एक साथ में। ठीक है। 5 साल्ट क्या क्या होते हैं? थायोलैम्डा, इमामैक्टिन और CTPR मतलब कोराजन, और एक और होती है इसमें। ठीक है जी। 5 साल्ट होते हैं एक साथ उसमें। बाकी और कोई दवा लगाने की ज़रूरत होती नहीं इसमें भाई। उसका रिजल्ट एक नंबर है, मैं यूज कर चुका हूँ। अगर आपको कहीं अपने नज़दीक में मिलती है तो बेशक ले सकते हैं। और इस बार जो है पोका बइंग भी आ चुका है, दोनों काम एक साथ हो गए। लेकिन अगर आपके खेत में पोका बइंग की शिकायत नहीं है तो फंगस की दवा ना लगाएं, मतलब फंगिसाइड उसमें ना लगाएं कीटनाशक के साथ में। अगर लगानी है तो लगा सकते हैं, थाइपोनाइड मिथाइल लगा सकते हैं, हल्की दवा। बढ़िया लगानी है तो जैक्स्ट्रोबिन टैबुकोनाजोल लगा सकते हैं। तो कीटनाशक की दवा की जो बात करें, डोज ली जाएगी, ये 500 ml आपको लेनी है। थायोलैम्डा प्लस CTPR, 150 ml कोलाजन, और आधी किलो थायोलैम्डा मिक्स वाली जो आती है, आप किसी भी कंपनी की ले लो। ये मिला के आपने 300 लीटर पानी में डालनी है। और 300 लीटर पानी आपका जितना भी चलेगा, वो 5 बीघे में चलो, 4.5 में चलो, या 5.5 में चलो, ये आपको लगानी है इस हिसाब से। देखो, यहाँ भी गलती कर देते हैं किसान भाई के उसे 500 लीटर के टैंक में घोल देते हैं ठा के। ठीक है। आधा लीटर दवाई को 150 ml उसमें मिला के और 500 लीटर वाले टैंक में घोल देंगे, ठा के बड़े टैंक में, और स्प्रे कर देंगे। देखो, दवाई की तीव्रता वहाँ कम हो जाएगी। 500 लीटर में दवाई बहुत कम रह जाएगी, ज़्यादा % कम हो जाएगी इसमें। अगर सही मायने में बात करें तो 1 लीटर में 2 ml प्रति लीटर होनी चाहिए। 2 ml दवाई प्रति लीटर में होनी चाहिए, इतनी टॉक्सिसिटी चाहिए इसमें। दवाई की तीव्रता इतनी होनी चाहिए। अगर आप कम बत्ती करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। पानी ज़्यादा लोगे तो ढीली पड़ जाएगी, दवा काम नहीं करेगी। फिर कहेंगे कि दवाई ना काम नहीं करे, दवाई फैल होगी। तो दवाई इसी वजह से फैल हो जाती है। पानी ज़्यादा लेते हैं, दवाई कम लेते हैं। ठीक है। 1000 लीटर का अगर टैंक भर रहे हैं तो उसमें 2 लीटर दवा चाहिएगी आपने। आपको गलत लगो मेरी बात या सही लगो, लेकिन ये सच्चाई है भाई।
अगर 1000 लीटर का टैंक भर रहे हैं तो उसमें 2 लीटर दवाई चाहिएगी आपने कीटनाशक में, तो वह काम करेगी पूरा। 2 ml प्रति लीटर टॉक्सिसिटी उसकी बन जाती है। ठीक है जी, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए कि भाई टॉप बोर का समय आ चुका है, स्प्रे करें। लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो आपको देते रहें।